नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान दिनांक 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वर्कशीट में गाउस के नियम के अनुप्रयोग चालक पट्टिका के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया गया है। चालक पट्टिका के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वर्कशीट और क्विज का जो वीडियोज है उनके सॉल्यूशन है देखने के लिए हमारे चैनल के जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए कि चालक पट्टिका को आवेश देने पर आवेश पट्टिका पर किस प्रकार वितरित होता है, चित्र बनाकर समझाइए। विद्यार्थियों, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग देखिए कि यदि हमारे पास में एक चालक पट्टिका है और उस चालक पट्टिका को यदि हम आवेश देते हैं तो आवेश किस तरीके से वितरित होता है। देखिए, किसी चालक पट्टिका को दिया गया संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है। तो देखिए, इस पट्टिका को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा, पृष्ठ के ऊपर ही वितरित हो जाएगा। तो ये चालक पट्टिका और दिया गया आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा। विद्यार्थियों, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं कि किसी चालक पट्टिका को दिया गया आवेश, किसी चालक पट्टिका को दिया गया आवेश सदैव पट्टिका के पृष्ठ पर मौजूद होता है। आंतरिक भाग में आवेश शून्य होता है। चालक के अभ्यंतर अतिरिक्त आवेश नहीं होता। चालक के अभ्यंतर का मतलब है अंदर, अतिरिक्त आवेश नहीं होता। अतिरिक्त का मतलब है कि दिया गया आवेश आंतरिक भाग में नहीं होगा। और इसके अलावा जैसे आंतरिक भाग में आवेश तो मौजूद है क्योंकि चालक के अंदर चालक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और चालक के अंदर जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। फिर देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि चालक पट्टिका के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो आवश्यक चित्र है बनाइए और बताइए कि दिशा क्या होगी। विद्यार्थियों, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास में इस तरीके की एक चालक पट्टिका है और इस चालक पट्टिका के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण से जो उसकी डायरेक्शन होती है वो देखिए, हम एक कुचालक पट्टिका के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही इसकी भी डायरेक्शन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चालक पट्टिका है इस चालक पट्टिका के पृष्ठ पर हम दो क्षेत्रफल के अल्पांश लेंगे ds। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बिंदु O से समान दूरी ऊपर A और समान दूरी A नीचे दो क्षेत्रफल के अल्पांश ले लिए जिसमें समान आवेश dq उपस्थित है। क्लियर। इन दोनों आवेशों के कारण से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो देखिए, ऊपरी आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र है dE1 और इस आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो है dE2। क्लियर। ये विद्युत क्षेत्र हो गए इन अल्पांशों की वजह से। अब देखिए,
ये जो अल्पांश है उनके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो परिमाण में समान होंगे। परिमाण में समान क्यों होंगे? क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है, आवेश सेम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सेम होगी। चाहे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू DE1 बराबर होगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी प्रकार से DE2 ज्ञात कर लेंगे तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा। यहां से आप देख लीजिए कि DE1 और DE2 दोनों का परिमाण समान होता है, दोनों का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? समान होगा। तत्पश्चात हम इन दोनों जो विद्युत क्षेत्र है इनको हम घटकों में वियोजित कर देंगे। इसका ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इनके सामने वाले कोण भी थीटा हो जाएंगे। क्लियर? अब इस DE1 का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो क्या हो जाएगा? DE1 कोस थीटा, इसका इसी डायरेक्शन में हो जाएगा DE2 कोस थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा DE1 साइन थीटा, इसका इसी डायरेक्शन में घटक हो जाएगा DE2 साइन थीटा। यहां पर देखिए DE1 और DE2 दोनों का परिमाण समान है। तत्पश्चात इनकी जो निरक्षीय घटक हैं DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं तथा अक्षीय घटक एक ही दिशा में है। DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाते हैं। तत्पश्चात जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो अक्षीय दिशा में होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से ज्ञात करते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक परत से दूर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक से दूर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक से दूर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि चालक पट्टिका के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ आवेश घनत्व के मध्य आरेख खींचिए। विद्यार्थियों, यदि आपके पास में ये कोई चालक है, इसके ऊपर इस तरीके से आवेश वितरित है। अब इस चालक पट्टिका से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट होगी। यहां से आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस सिग्मा के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा के समानुपाती होगी। देन यहां से हम पुट कर देंगे E और सिग्मा के बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो किस तरीके से होगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तत्पश्चात एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये था तीसरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, कि चालक पट्टिका के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए और तीव्रता की गणना भी कीजिए। हमें तीव्रता की गणना भी करनी है, साथ में हमें डायग्राम से गणना करनी है। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, हम एक डायग्राम है आप लोगों के सामने रख देते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर हम पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास में एक चालक पट्टिका है। क्लियर? इसके ऊपर इस तरीके से आवेश मौजूद हैं। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। इस चालक पट्टिका का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। हम यहाँ पर गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे, जिसके लिए देखिए यहां से इस पट्टिका के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं और गाउस का नियम यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक ऐसे गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना कीजिए कि बिंदु P उस गाउसी पृष्ठ पर मौजूद रहे।
तो हमने यहाँ पर एक गाउसी पृष्ठ का चयन किया है और ये जो गाउसी पृष्ठ है वो है बेलनाकार गाउसी पृष्ठ। गाउसी पृष्ठ किस प्रकार का है? बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है। ये है गाउसी पृष्ठ जो कि बेलनाकार है। गाउसी पृष्ठ का जो आकार है वो कैसा है? बेलनाकार। क्लियर? यहां से आप देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। इस फलक के ऊपर, इस वर्ताकार भाग के ऊपर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी। इसके ऊपर यदि आप क्षेत्रफल का अल्पांश लें तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इस वाले भाग के ऊपर विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य होता है और यहाँ पर इस बेलनाकार भाग पर विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल अल्पांश से उसके ठीक लंबवत दिशा में इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम गाउस का नियम अप्लाई कर रहे हैं। गाउस के नियम से देखिए गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। देन यहां से इस फाई को हम लिख सकते हैं बंद पृष्ठ से संबंधित ये विद्युत फ्लक्स है जिसे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन पुट कर सकते हैं। अब देखिए समेशन क्यू क्या लिखा जा सकता है? गाउसी पृष्ठ के अंदर मौजूद जो कुल आवेश और गाउसी पृष्ठ, देखो ये इतना आवेश इस वृत्ताकार भाग के अंदर, ये जो बेलन है, बेलन का जितना क्षेत्रफल होता है उतना ही गाउसी पृष्ठ में आवेश होगा। तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम कितना ले लें? एस ले लें। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा समेशन क्यू अपॉन एस। यहां से हम इस समेशन क्यू को पुट कर देंगे सिग्मा इंटू एस। देन यहां पर इस समेशन क्यू को हम सिग्मा इंटू एस पुट कर देंगे। अब देखिए ये जो बंद गाउसी पृष्ठ है इसके रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन को हम 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक तो ये वर्ताकार भाग हो जाएगा, इसको S1 कह दें, इस वर्ताकार भाग को S2 कह दें और इस वाले भाग को हम S3 कह दें। तो S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस में S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन S सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए S1 के ऊपर E इधर है, ds भी उधर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 कोस 0 आ जाएगा। डॉट हटाएंगे तो कोस लगाएंगे और एंगल 0 है तो कोस 0 आ जाएगा। क्लियर? फिर S2 पर आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो ही 0 है। S2 पर विद्युत क्षेत्र ही कितना है? क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। S3 पर देखिए, S3 यहां पर है, ये वाला पृष्ठ, इस पर विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, E और ds के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। देन हमें क्या मिल जाएगा? ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। यहां से हम इंटीग्रेशन के बाहर पुट कर देंगे E को, ये हमें मिलने वाला है। क्लियर? अब देखिए ये जो E इंटू एस ds मतलब S1 का क्षेत्रफल है, इसको हमने S के इक्वल लिया है। तो E इंटू एस बराबर आ गया है सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से S कैंसिल हो गया, E बराबर हमें मिल चुका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आ गई है किसी चालक पट्टिका के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि एकांक सदिश हम n कैप ले लें तो इसे इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पाठ्यपुस्तक का इस वर्कशीट का चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।